मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे बचे हुए जो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं फॉर हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के, वो पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में अपन ने पढ़ा था, अभी तक जितने भी अपन ने क्लासेस लिया है इस चैप्टर से रिलेटेड, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड किस तरीके के कंपाउंड्स को बोला जाता है। तो अगर सिंपल सी बात बोली जाए, अगर मैं रिवाइज करूं उसको, तो कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसका H रिप्लेस हो जाता है किसी भी हेलोजन से, तो बनने वाले कंपाउंड्स, कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? दैट कैन बी एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। हाइड्रोकार्बन का H जब रिप्लेस कर दिया जाता है, फिर हेलो एल्केन और हेलो एरिन, या मैं बोलूं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड बनने के बाद अपन ने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ये कंपाउंड्स कितने तरीके के हो सकते हैं, किस किस बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। और क्लासिफिकेशन के बाद में अपन ने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स। इस तरीके के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। और मैंने ये भी बोला था कि इवन दो दीज काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हैविंग द फंक्शनल ग्रुप, बट while naming of this kind of compounds we always consider that halogens as a substituent। आप उनको फंक्शनल ग्रुप की तरह या सेकेंडरी सफिक्स की तरह उनके उसको कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप के अंदर लेके उसका सफिक्स आईपीएसी नेम में कभी भी यूज नहीं करते हैं। ये बात याद रखना, ये इसके नोमेनक्लेचर में मैंने बताया था। और इसी के बेस्ड पे अपन ने कुछ नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। एक क्वेश्चन मैंने बताया था किस तरीके से जेडब्ल्यू एडवांस के अंदर इसका क्वेश्चन आ गया था नोमेनक्लेचर से। यू कैन नॉट बिलीव दैट फ्रॉम नोमेनक्लेचर दैट इन जेडब्ल्यू एडवांस एग्जाम क्वेश्चन विल कम, बट आया था। और मैंने बताया था हाउ टू अप्रोच एंड रियल में वो क्वेश्चन किस तरीके से आपको सोचना था, ट्विस्टेड क्वेश्चन था, वो देखेंगे तो आपको पता लगता है। उसके बाद में अपन ने देखा था नेचर ऑफ द कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर क्या है, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था हैलाइड्स के अंदर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू द हेलोजन या हैलाइड लिविंग ग्रुप एबिलिटी, द एल्किल हैलाइड किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात है, लेकिन जब नेचर देख रहे थे तो हैलाइड के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जब देख रहे थे तो कार्बन टू हेलोजन की तरफ। और अपन ने जब डायपोल मोमेंट का नेचर देखा तो उसके रिगार्डिंग भी अपन ने एक क्वेश्चन सोल्व किया था कि ओरिएंटेशन डायपोल मोमेंट का क्या होगा, और किस तरीके से अगर आपको 4 डायपोल मोमेंट दे दे और 4 एल्किल हैलाइड दे दे, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका डायपोल मोमेंट कम होगा। ये सब चीजें आइडेंटिफाई करनी अब आपको आनी चाहिए। और उसके बाद में अपन ने स्टार्ट कर दिया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, या मैं बोलूं फ्रॉम एल्केन्स किस तरीके से हेलो एल्केन जनरेट करते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन की अगर बात की जाए अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस और हाई टेम्परेचर, द एल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजेंस गिव्स दैट हेलो एल्केन्स। ये चीज अपन ने पहले हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा था जब 11th फाउंडेशन में थे तब, और आज भी अपन पढ़ रहे हैं 12th फाउंडेशन के अंदर जब एल्किल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको 2 रिएक्शन जो पढ़नी होती है अलग अलग जगह, वो अगर एक रिएक्शन आपको पता है तो यू कैन अटेम्प्ट बोथ रिएक्शन। और हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद अपन ने ये पढ़ा था इस रिएक्शन के अंदर कौन सी मैकेनिज्म ऑपरेट होती है, वो भी मैंने बताया था। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ऑपरेट होती है, उसका मैकेनिज्म अपन ने डिराइव किया था। और मैकेनिज्म डिराइव करने के बाद अपन ने ये देखा था आपको मोनोक्लोरिनेटेड, मोनोहेलोजिनेटेड, डाई हेलोजिनेटेड, ट्राई हेलोजिनेटेड, आपको इस तरीके से हेलोजेंस जोड़ने पड़ सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन पे। तो आप कितना जोड़ेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो यू रिप्लेस ऑल हाइड्रोजन्स फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कहने का मतलब अगर कोई हाइड्रोकार्बन दिया गया और उसके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे आप रिप्लेस कर दो किससे, हेलोजन से, इफ यू आर मेकिंग द करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। बात समझ आता है। लेकिन अगर आपको बांध दे बोल के कि मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, डाई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा और ट्राई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, तब आपको पर्टिकुलर अगर मोनो है तो एक ही हेलोजन रिप्लेस करना है, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करना है हेलोजन से। डाई बोलेगा तो 2 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 हैलाइड।
3 बोलता है तो 3 से, इस तरीके से अपन डिफरेंट डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स पढ़ते थे। और बाद में 2-3 क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए थे। अगर आपको कोई मोलिकुलर फॉर्मूला दे दे हाइड्रोकार्बन का और उसकी रिएक्शन क्लोरीन से, ब्रोमीन से या कोई भी हेलोजन से करवाने के लिए बोले और बोले कि पर्टिकुलर मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट विल फॉर्म, हाउ मेनी मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट विल फॉर्म, और बनने के बाद किस किस को अपन आइसोलेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, किसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आइसोलेट नहीं कर सकते, प्योरीफाई नहीं कर सकते। इसके बेस पे अपन ने 2 क्वेश्चन पढ़े थे और मैंने पॉइंट इंडिकेट करवाया था आपको कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कभी भी स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स को आइसोलेट नहीं कर सकते ड्यू टू वेरी माइन या मैं बोलूं वेरी स्मॉल डिफरेंस इन बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर बहुत कम डिफरेंस होने के कारण क्या होता है कि उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को जब भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जब भी किसी कंपाउंड को आइसोलेट किया जाता है, देयर मस्ट बी ए मिनिमम डिग्री सेल्सियस गैप इन द बॉइलिंग पॉइंट। आया बात समझे? एक थोड़ा बहुत तो गैप होना चाहिए कि कौन कौन से बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अगर 2 मिसिबल सॉल्वेंट हैं, 2 मिसिबल कंपाउंड हैं किसी लिक्विड के अंदर, तो उनके अंदर गैप तो होना चाहिए ना, अगर लिक्विड है कंपाउंड तो आपका। आया बात समझे? ये अपन ने पढ़ा था। और एक अपन ने देखा था जब भी हेलोजिनेशन करते हैं तो कार्बन के ऊपर अगर सेम हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो कार्बन की रिएक्टिविटी या कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन के अंदर कार्बन की रिएक्टिविटी कौन कौन सी होगी। इसी तरीके से कार्बन की डिग्री सेम है, उसके ऊपर अलग अलग हेलोजेंस जुड़े हुए हैं, उनकी रिएक्टिविटी कौन कौन सी होगी, ये भी अपन ने बताया था। मैंने बताया था जब एक ही हाइड्रोकार्बन के ऊपर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन से तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और सबसे कम रिएक्टिव होता है आयोडीन। उसी तरीके से अगर हेलोजन सेम है या मैं बोलूं कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड बन रहा है या हेलो एल्केन बन रहा है, तो उसकी अगर हाइड्रोकार्बन की अलग अलग हाइड्रोकार्बन दिए हुए हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा हाइड्रोकार्बन रिएक्टिव होगा, तो अपन इसको किसके बेस पे बताते हैं 3 डिग्री जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ऐसा हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स द 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 डिग्री कार्बन विच गिव्स द हेलोजिनेटेड फास्टली, सेकेंडरी थोड़ा स्लो और 1 डिग्री एकदम ही स्लो। ये अपन ने अभी तक के चैप्टर में पढ़ा। हेलोजिनेशन के अंदर पढ़ा था ये सब। दूसरा रिएक्शन अपन ने पढ़ा था कि एल्कीन और एल्काइन के रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, और उसके अंदर भी अपन ने बताया था किस तरीके से मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है, किस तरीके से एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है। तीसरी रिएक्शन पढ़ी थी फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल्स की रिएक्शन। एल्कोहल की रिएक्शन किस किस के साथ करवाई थी अपन ने, एक रिएक्शन में देखा था PCl3 के साथ रिएक्शन जो कि एज सेम एज एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर वो सारी रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं कि एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करवाएंगे, एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाएंगे, एल्कोहल की रिएक्शन थायनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे, एल्कोहल की रिएक्शन थायनिल क्लोराइड अलोंग विद पिरिडीन के साथ करवाते हैं। इट गिव्स द करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड्स। और अपन ने एल्कोहल में बोला था कि थायनिल क्लोराइड के साथ जो एल्कोहल की रिएक्शन होती है दैट इज द एक्सीलेंट मेथड। बात समझ आता है, टू प्रिपेयर द एल्किल हैलाइड्स। और इसके बाद में अपन ने आज स्टार्ट करने को है कि किस तरीके से अपन एरोमेटिक, देखिए कल जितने भी पढ़े थे वो एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड्स थे या मैं बोलूं कि हेलो एल्केन्स थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। आया बात समझे? आज अपन देखते हैं किस तरीके से एरोमेटिक हेलो एरिन्स बना सकते हैं, हेलो एरिन्स बनाने का मेथड। और उसके लिए एक रिएक्शन होता है सेंडमेयर रिएक्शन इज द एक्सीलेंट मेथड। कहने का मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से अपन एराइल हैलाइड बनाते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब भी करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल से, इट गिव्स दैट करस्पॉन्डिंग एराइल हैलाइड्स। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से 2 तरीके की रिएक्शन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, एक पढ़ते हैं गॉटरमान रिएक्शन। ये पढ़ेंगे आज। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड बनाने का एक और तरीका है, एल्किल हैलाइड बनाने का एक और तरीका है स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंक्लेस्टीन रिएक्शन।
कहने का मतलब मेन पॉइंट अपना आ जाएगा कि हैलाइड एक्सचेंज से, हैलोजन एक्सचेंज से भी अपन एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड को बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एल्किल हैलाइड बना सकते हैं वाया हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। उसके अंदर पढ़ते हैं एक स्वार्ट्ज रिएक्शन, एक फिंकलिस्टन रिएक्शन। आया बात सुन? तो ये 4 रिएक्शन पढ़ेंगे अपन। उसके बाद अपन देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं बाई बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बाई बेंजीन डायजोनियम हैलाइड्स। बेंजीन डायजोनियम हैलाइड्स से किस तरीके से अपन हेलो एरिन्स बनाते हैं वो देखेंगे। इसके अंदर 2 रिएक्शन अपन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सेंडमेयर रिएक्शन और एक पढ़ेंगे गाटरमान रिएक्शन। और सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे ये इट गिव्स एरोमेटिक हैलाइड्स। और सेम चीजें इधर भी आ जाएंगी। कॉपर प्लस सॉल्ट इज यूज्ड, और इसके अंदर ये डिफरेंस है, मेटेलिक कॉपर इज यूज्ड। मेटेलिक कॉपर काम में लिया जाता है इसके अंदर गाटरमान रिएक्शन के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कॉपर सोल्ट काम में लिया जाता है, ये बात है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। देखिए सेंडमेयर रिएक्शन से किस तरीके से हेलोएरिन्स बनाते हैं ये देखेंगे। सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर हमेशा स्टार्टिंग मटेरियल क्या यूज लिया जाता है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। बेंजीन डायजोनियम हैलाइड से अपन करस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं, हेलोएरिन्स। लेकिन आपको एग्जाम में कभी भी बेंजीन डायजोनियम हैलाइड नहीं देता है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बनवा लेता है। और मैंने आपको मेथड बताया था, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड कभी भी आप जनरेट कर सकते हैं एमीन कंटेनिंग कंपाउंड से। एमीन अगर फंक्शनलिटी किसी कंपाउंड के अंदर है और उसकी रिएक्शन अगर कभी भी HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं, या फिर नाइट्रस एसिड की जगह NaNO2 विद HCl अगर दे दिया जाए, तो जब उस एमीन की रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो इट गिव्स दैट करस्पॉन्डिंग डायजोनियम सोल्ट। तो देखिए मैं आपको पहले बेंजीन डायजोनियम हैलाइड से रिएक्शन करवाऊंगा अंडर हीटिंग, प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट गिव्स दैट हेलोएरिन। तो देखिए बेंजीन डायजोनियम हैलाइड की रिएक्शन, ये X इसके काउंटर आयन में रूप में प्रेजेंट होता है, और जब इसकी कॉपर साल्ट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, कॉपर फर्स्ट सोल्ट के साथ, और हीट किया जाता है इसको, तो इट गिव्स दैट
आप देखिए कॉपर फर्स्ट सोल्ट मैंने लिखा है, कॉपर फर्स्ट सोल्ट लिख दो आप, चाहे कॉपर को इसको उस तरीके से लिख दो, कॉपर आयोडाइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, मैंने लिख दिया कॉपर क्लोराइड, आई कैन राइट कॉपर क्लोराइड। एक्स कैन बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, CuX लिख दिया, एक्स ये हो सकते हैं, और हीटिंग के ऊपर इसको बना दिया मैंने, प्रोडक्ट बनाया और निकाल दिया N2 गैस। ये होता है आपका सेंड में रिएक्शन। लेकिन आपको ये कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट नहीं देता है, ये आपसे बनवा लिया जाता है। और ये किससे बनवा सकता है? एनिलीन से। तो ये इंपॉर्टेंट है। NH2 की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ करवाया जाता है, कंसंट्रेटेड HNO2 के साथ करवाया जाता है, या फिर इसकी जगह और क्या लिख सकता है? NaNO2 विद HCl। ये कंडीशन दे दे या ये दे दे, इससे क्या बनेगा? ये क्यों? क्योंकि अपन ने अल्कोहल के अंदर पढ़ा था, अल्कोहल के अंदर क्या पढ़ा था कि जब भी कभी एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाई जाती है, एक्वस नाइट्रस एसिड के साथ करवाई जाती है, फर्स्ट इट विल गेट कन्वर्ट इनटू द डायजोनियम साल्ट एंड देन मेक्स करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। व्हाई? एक्वस अपने को दे रखा है, एक्वस क्या करता है? नाइट्रोजन को बाहर निकालता है और क्या जोड़ देता है? OH। तो इसमें क्या किया, इसका मैकेनिज्म अपन देखेंगे, हाउ दिस रिएक्शन इज अंडरगोइंग। और अगर अंडरगोइंग रिएक्शन अगर होता है तो जिस मैकेनिज्म को फॉलो, पहली चीज तो आप हमेशा याद रखेंगे किस तरीके की मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये फॉलो जिस, अगर मैं पूछूं एल्किल हैलाइड किस तरीके की रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किन किस तरीके की रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्केन किस तरीके की रिएक्शन देते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर जो भी एराइल हैलाइड बनता है वो किस तरीके की रिएक्शन देता है? फॉलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ये बात याद रखेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट। सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर वो कई बार पूछता है कि कौन सी रिएक्शन फॉलो करता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है। तो हेडिंग डालेंगे हाउ द मैकेनिज्म इज ऑपरेटिंग। ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इससे पहले अपन ये भी देख लेते हैं कि ये इस एमीन से डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो पहले इसको मैं बनाने का मेथड बताऊंगा, ये एक तरीके से रिपीट हो जाएगा और ये हो जाएगा नया। Amine when react with the aqueous HNO2, aqueous HNO2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये HNO2 का मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं OH एंड डबल बॉन्ड O, ऐसा लिख सकता हूं। और ये अपने को पता है पहले क्या जनरेट करता है? NO+, और NO+ जनरेट करेगा तो इसका ये एमीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन ये NO+ जनरेट कैसे करता है? मैंने बताया था जब भी HNO2 होता है उसके साथ एक्सिस अमाउंट में HNO2 को बनाया कैसे जाता है? HNO2 को बनाया जाता है Na फ्रेशली बनाया जाता है NaNO2 और एक्वस HCl के साथ। तो HCl थोड़ा ज्यादा लिया जाता है। अगर इसका 1 इक्विवेलेंट लेते हैं तो इसका क्या लेते हैं? 1.2 इक्विवेलेंट लेते हैं। तो 1.2 इक्विवेलेंट में HCl अगर ज्यादा रहेगा तो HCl ये जनरेट क्या करेगा? HNO2 और बन जाएगा साइड में NaCl। तो उसको तो दिखाते नहीं है, HNO2 को मैंने दिखा दिया HNO2, और HNO2 की साइड में क्या निकला? NaCl। अब इस HNO2 के अंदर एक्सिस अमाउंट में जब एसिड होने से ये क्या करता है? इसके ऊपर प्रोटोनेशन करके रखता है, और जो ही इसके ऊपर प्रोटोनेशन करेगा ये क्या जनरेट कर देगा? NO+, या मैं इसको और क्या बोल सकता हूं? N डबल बॉन्ड O+। और ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और एमीन किसकी तरह बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। एमीन विल रिएक्ट बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है? एमीन इसको देता है इलेक्ट्रॉन, और जो ही इलेक्ट्रॉन इसको दिया ये क्या बना देगा? बेंजीन NH2 एंड डबल बॉन्ड O।
और इस ये जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो ही पॉजिटिव चार्ज आया ये अपना H प्लस बढ़ा देगा, आ जाएगा ये। बात को समझना है। अब देखिए ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहते हैं और जो ही ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, NH डबल बॉन्ड NO माइनस और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा एक तरीके से मैं कह सकता हूं। या फिर आप ये मान लीजिए जो H प्लस निकला था, ये H प्लस इस ऑक्सीजन के ऊपर निकल के यहाँ पे, इसको ऐसा देख लीजिए। तो देखिए ये H प्लस निकला, जो ही H प्लस निकला इस नाइट्रोजन से एक NH कम हो गया और N डबल बॉन्ड O। और अपने को पता है ये लोन पेयर वापस से इन्वॉल्व होंगे, जो ही वापस से इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH डबल बॉन्ड NO माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज आते ही अपने को पता है हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा, बेंजीन N डबल बॉन्ड NOH और लोन पेयर वापस से आ जाएगा। अब अपने को पता है जब एसिडिक मीडियम H प्लस निकल रहे हैं, यहां से यहां पहले एक H प्लस निकला, वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करके रखा है, वो एसिडिक मीडियम इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को जब जाएगा, ये H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको लेगा तो ये क्या बन जाएगा, OH2। और OH2 बनते ही क्या हो जाएगा, ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे ये H प्लस को इस ऑक्सीजन का लोन पेयर लिया, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी तो ले सकता है। नो, इतना जल्दी नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी कम है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन द बेंजीन, ड्यू टू इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वमेंट इन द बेंजीन। तो ये जो ही लेगा क्या बना देगा, बेंजीन N डबल बॉन्ड N OH2 पॉजिटिव। और अपने को पता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ही इधर जाएंगे ये क्या बना देगा, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये H2 बाहर निकल गया। अब यहां पे देखिए मैंने HCl एडिशनल H प्लस लिया था, जो Cl तो बचा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, वो Cl कहां गया, यहाँ पे काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट, और यही तो होता है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था NO प्लस तो मैंने HNO2 की रिएक्शन HCl से करवाई थी, H प्लस यहां जोड़ा था और मैंने बोला था Cl बच गया है, वो Cl बचा रहा रिएक्शन के अंदर, और लास्ट में क्या किया, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की Cl यहाँ काउंटर आयन के रूप में बच गया। ये तो मैंने पढ़ाया था एमीन से डाइअज़ोनियम क्लोराइड रिएक्शन बनाने की तरीका। ये स्टार्टिंग मटेरियल जनरेट किया इस रिएक्शन के लिए। अब रिएक्शन करते हैं अपना सेंड में, रिएक्शन का जो कंडीशन है कॉपर आयोडाइड, कॉपर ब्रोमाइड या कॉपर क्लोराइड में कोई भी एक आएगा और अंडर हीटिंग वो क्या देगा, करस्पॉन्डिंग हेलो एरिन्स, एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड्स देता है। तो ये देखिए ये कैसे समझ आया, वापस से मैं रिपीट करता हूं। जब अपने को रिएक्शन के अंदर क्या लिया जाता है, एक्वस HNO2। एक्वस HNO2 की अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर क्या होती है, HNO2 की स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूं तो स्ट्रक्चर हुआ ये HON डबल बॉन्ड O, ये होता है। मैं कहता हूं जब भी HNO2 बनाया जाता है NaNO2 और HCl से, HCl थोड़ा ज्यादा लिया जाता है। HCl अगर ज्यादा लेंगे तो वो प्रोटोनेशन करेगा इसके ऊपर, और जो ही प्रोटोनेशन करेगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, NO पॉजिटिव बनता है। NO पॉजिटिव बना, NO पॉजिटिव को मैं ऐसा लिख सकता हूं, NO पॉजिटिव के ऊपर रिएक्शन करता है एमीन का लोन पेयर और बनाता है, और इससे H प्लस रिलीज कर देता है। जो ही H प्लस रिलीज किया क्या बनाएगा, करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल। और अपने को पता है यहाँ पे H प्लस अटैक करने के बाद यहाँ Cl बचा हुआ है, वो आगे काम आएगा। ये हुआ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस से इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस के अंदर। जो ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ये इससे क्या ले लेता है, प्रोटॉन ले लेता है। इधर पॉजिटिव चार्ज खत्म, इधर नेगेटिव चार्ज खत्म, मैंने ये बना दिया। अब अपने को पता है यहाँ से H प्लस निकला, वो H प्लस हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर जब अटैक करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। जो ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर विल कम टू द दिस साइड और बना देगा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। अगर HCl लिया, अगर HBr लिया तो बेंजीन डाइअज़ोनियम ब्रोमाइड, अगर आयोडीन लिया तो बेंजीन डाइअज़ोनियम आयोडाइड।
ये हुआ बेंजीन डायजोनियम हैलाइड का प्रिपरेशन। अब आगे देखते हैं सेंडमेयर रिएक्शन की कंडीशन के अंदर, इतना उतारिए। तो देखिए अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर सोल्ट के साथ करवाएंगे। वो सेंडमेयर रिएक्शन का पार्ट वही है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और इसको मैंने यहां पे लिख देता हूं हैलाइड, और ये पॉजिटिव चार्ज, यही होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई कॉपर हैलाइड के साथ, और कॉपर हैलाइड के साथ जब भी करवाएंगे कॉपर हैलाइड विल गेट कन्वर्ट इनटू कॉपर 2+। यहाँ पे कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉपर 1 के अंदर है। कॉपर 1 एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर दिया तो मैंने यहाँ लिख दिया एक इलेक्ट्रॉन जो ही रिलीज किया कॉपर 2+ में हो गया कन्वर्ट, और जब कॉपर 2+ में होगा तो यहाँ पे एक हैलाइड तो पहले से था और एक हैलाइड ये ले लेगा नेगेटिव चार्ज, ये कॉपर 2+ आ गया, ये दोनों के दोनों हैलाइड आ गए। और ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इस नाइट्रोजन की पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देता है। मतलब इस नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम है, क्यों पॉजिटिव चार्ज है, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खर्च करके रखे हैं, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेता है। जो ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मैं इसको दिखा देता हूं, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया और रिलीज कर दिया मैंने CuX2, ठीक है, ये बना। और ये बनते ही अपने को CuX2 ले रखा है अपन ने, क्यों, क्योंकि ये एक अक्ष इसका आ गया माइनस और एक अक्ष ये था, कॉपर 2+ कन्वर्ट होकर रखा है कॉपर, और ये जब एक, अभी क्या होता है, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड फैशन में क्लीवेज होता है, और जो ही होमोलाइटिक बॉन्ड फैशन में इसका क्लीवेज होगा ये तो निकाल देगा N2, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल और एक ही आ जाएगा, ये तो N2 पूरा रिलीज हो गया, और इधर बन गया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल, ये क्या है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बेंजीन रेडिकल, ये है। और अब इसके ऊपर रिएक्शन कौन करता है, ये CuX2 है, CuX2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं X, ये वापस से अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा इधर, और जो ही एक इलेक्ट्रॉन देगा यहां पे क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा CuX, वापस से क्या निकल जाएगा, CuX, और ये हैलाइड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये जब अपना हेलोजन का एक इलेक्ट्रॉन देके ये खुद हेलोजन फॉर्म में निकल गया, और वहां बन गया CuX बेंजीन, और निकल गया CuX एज इट इज, ये बन गया एराइल हैलाइड। कैसे रिएक्शन हुआ, जो ही फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, फ्री रेडिकल जनरेट होते ही यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड अपने पास था, क्यूप्रिक हैलाइड अपने पास था, क्यूप्रिक हैलाइड से अपने को पता है एक हैलाइड बाहर चला जाएगा, एक हैलाइड जो ही बाहर गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकला, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलते यहाँ पे बेंजीन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन उसने वापस निकाल दिया। वो इलेक्ट्रॉन निकाला वो कहाँ गया, इसके ऊपर, तो कॉपर वापस से किस में निकल गया, कॉपर हैलाइड के अंदर, और यहां जुड़ गया X, मैंने ये कर दिया। इस तरीके से होता है सेंडमेयर रिएक्शन। मतलब ये आप इस तरीके से मानिए कि इसको, इससे बेटर टू राइट लाइक दिस, इसको ऐसा समझिए आप कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये आप ऐसा मान लीजिए कि ये X रेडिकल के रूप में निकल के इसके ऊपर जुड़ गया, और ये क्या निकल गया, कॉपर हैलाइड, क्योंकि ये क्यूप्रिक 2+ से, कॉपर 2+ से कॉपर 1 में जाने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो इससे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। आया बात सुने, ये हुआ ऐसे। एक होता है गाटरमान रिएक्शन, तो नीचे गाटरमान रिएक्शन भी देखेंगे, इतना डिटेल में जरूरत नहीं है उसको, जस्ट उसकी रिएक्शन और प्रोडक्ट देख लेना। गाटरमान रिएक्शन,
in this reaction copper powder is used. This also gives एराइल हैलाइड्स। आया बात सुने? रिएक्शन में लिख रहा हूं, सेम रिएक्शन है बेंजीन डायजोनियम हैलाइड से HCl के साथ करवाई जाए। ये बनेगा। आया बात सुने? ऐसे ये हुई गाटरमान रिएक्शन। अब देखिए जो सेंडमेयर रिएक्शन करवाया था मैंने, उसके ऊपर क्यूप्रिक आयोडाइड करवाया, वहां पे साइड में एसिड हैलाइड और लिख लेना रिएक्शन कंडीशन के ऊपर। एसिड हैलाइड की प्रेजेंस में ही कॉपर क्लोराइड रिएक्शन करता है, किससे? बेंजीन डायजोनियम हैलाइड के साथ। आ गया बात सुन? अब मैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं किस तरीके से सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अगर न्यूक्लियोफाइल लिए जाएं तो कैसे रिएक्शन देता है, वो उतार लेना। देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हैं। बेंजीन डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में बोलूं बेंजीन डायजोनियम हैलाइड की रिएक्शंस। जब बेंजीन डायजोनियम हैलाइड की रिएक्शन कॉपर सेकंड सोल्ट के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? करस्पॉन्डिंग एराइल हैलाइड। करस्पॉन्डिंग एराइल हैलाइड का देना, इस रिएक्शन को जाना जाता है सेंडमेयर रिएक्शन के नाम से। अगर इसी की रिएक्शन Ki के साथ करवाई जाए, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन अगर Ki की प्रेजेंस में करवाई जाए तो आयोडीन जुड़ जाता है, N2 बाहर निकल जाता है, आयोडीन जुड़ जाएगा, आयोडोबेंजीन देगा। ये इसी तरीके से HBF4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन इससे करवाई जाए तो देता है फ्लोरोबेंजीन एंड रिलीज करता है BF3 एंड नाइट्रोजन। इसी तरीके से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर पाउडर अलोंग विद HCl के साथ करवाई जाए तो क्या देता है? एराइल हैलाइड देता है। एराइल हैलाइड, या मैं पर्टिकुलर बोलूं अगर हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेचर होगा वो ही एराइल हैलाइड का नेचर होगा, वो देना। अब ये सबस्ट्रेट इन रिएक्शंस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है। ये स्टार्टिंग मटेरियल किससे बनाते हैं? एनिलीन से। एनिलीन की रिएक्शन एक्वस HNO2 के साथ करवा दो या एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाने से। ज्यादातर ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है, ये लेके ही इसका रिएक्शन बनाया जाता है ये। उसके बाद में इसकी डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसको HBF4- को बोलते हैं हाइड्रोजन परफ्लोरोब्रोमेट, टेट्राफ्लोरोब्रोमेट, हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोब्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाना। हाँ, इसको बाल्जी सीमान रिएक्शन भी बोलते हैं कभी कभी। इस प्रोडक्ट का बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड व्हेन कन्वर्ट इनटू द फ्लोरोबेंजीन गिव एंड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोब्रोमेट गिव्स दैट फ्लोरोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज ए बाल्जी सीमान रिएक्शन। इतना करिए आज के लिए, ठीक है? ओके।